हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 32 है। इससे पहले की 31 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम पिछली वीडियो में फाइलम मोलस्का के पाइला ग्लोबोसा की स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हमने पाइला के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी, यानी कि उसकी बॉडी की स्टडी की थी हमने। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम पाइला की शेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम ये जानेंगे कि पाइला का जो कवच होता है वो कैसा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ शेल, यानी कि पाइला का जो कवच होता है उसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की स्टडी हम करेंगे, जिसमें कि पेरियोस्ट्रैकम, ऑस्ट्रैकम और पेरिस्मेटिक लेयर, हाइपोस्ट्रैकम और नेक्रियस लेयर की स्टडी हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपसे भी चैनल पढ़ना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। शेल ऑफ पाइला। पाइला लाइज इनक्लोज्ड इन इट्स सेल, यानी कि पाइला जो होता है वह अपनी शेल में इनक्लोज्ड होता है, यानी कि बंद होता है अपने कवच में। द शेल इज सिंगल पीस विच इनक्लोजेज द होल बॉडी, यानी कि जो शेल होता है वो सिंगल पीस होता है, यानी कि इसका क्या मतलब है, जो पाइला का कवच होता है वो यूनिवॉल्व होता है, जो कि पूरी बॉडी को इनक्लोज किए हुए होता है। जो पाइला की पूरी बॉडी होती है उसको ढके हुए होता है, कवर किए हुए होता है। इट इज़ थिक, ग्लोबस एंड लेमन येलो, ब्राउनिश और ब्लैकिश इन कलर। यह मोटा ग्लोबस होता है एंड इसका जो कलर होता है वो लेमन येलो या फिर ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का होता है। इट इज़ हॉलो स्पाइरली कॉइल्ड कोन एंड कंटेन्स 6.5 कॉइल्स। यह खोखला होता है, स्पाइरली कॉइल्ड कोन होता है एंड इसमें 6.5 कॉइल्स प्रेजेंट होते हैं। अ कंप्लीट कॉइल इज कॉल्ड अ होर्ल। इसमें जो एक कंप्लीट कॉइल होता है उसे क्या कहते हैं, एक होर्ल के नाम से जानते हैं। द शेल कंटेन्स अ सेंट्रल एक्सिस और कॉलुमेला, जो इसका कवच होता है उसमें एक सेंट्रल एक्सिस या फिर कॉलुमेला प्रेजेंट होता है। द टॉप मोस्ट और द एपिकल होल इज स्मॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला या फिर जो एपिकल होल होता है वह सबसे छोटा होता है और सबसे पुराना होता है, यानी कि ओल्डेस्ट होता है। द बॉडी होल ऑफ द शेल ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाई अ वाइड ओपनिंग। जो बॉडी होल होता है वह बाहर की तरफ एक वाइड ओपनिंग के द्वारा खुलता है, चौड़े से ओपनिंग के रूप में खुलता है, जिसे क्या कहते हैं, शेल माउथ कहते हैं। ये जो ओपनिंग होती है उसे शेल माउथ के नाम से जानते हैं। इट्स स्मूथ कंटिन्यूअस मार्जिन इज, यानी कि इसका जो स्मूथ कंटिन्यूअस मार्जिन होता है नोन एज पेरिस्टोम, यानी कि इसका जो स्मूथ एंड जो मार्जिन होता है वो किस नाम से जाना जाता है, पेरिस्टोम के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बाउंडेड बाई एन आउटर लिप एंड एन इनर कॉलमनर लिप, यानी कि यह एक आउटर लिप एंड एक इनर कॉलमनर लिप के द्वारा बाउंडेड होता है, यानी कि बंधा हुआ होता है। द कॉलुमेला ऑफ द शेल इज हॉलो एंड ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू अम्बिलिकस, यानी कि जो कॉलुमेला होता है शेल का वह हॉलो होता है और बाहर के साइड अम्बिलिकस के द्वारा खुलता है। एज सच द सेल इज नोन एज अम्बिलिकेट, इसीलिए जो कवच होता है पाइला का इसे अम्बिलिकेट के रूप में जानते हैं, अम्बिलिकेट के नाम से जानते हैं। पाइला शोज डेक्स्ट्रल क्लॉकवाइज और राइट हैंडेड कॉइलिंग, यानी कि जो पाइला में कॉइलिंग होती है वह डेक्स्ट्रल क्लॉकवाइज होती है या फिर इसकी कॉइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि जो पाइला के शेल की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। द शेल ऑफ पाइला इज फॉर्म्ड ऑफ फॉलोइंग 3 लेयर्स, यानी कि जब इसकी स्टडी की गई माइक्रोस्कोप के द्वारा तो इसके शेल में 3 लेयर्स प्रेजेंट थे, यानी कि कुल 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है पाइला का जो शेल होता है, जिसमें कि फर्स्ट लेयर क्या होती है, पेरियोस्ट्रैकम। इट इज़ थिन एंड पिगमेंटेड आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि यह थिन एंड पिगमेंटेड आउटर मोस्ट लेयर होती है, यह पतली और कलरफुल सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो पेरियोस्ट्रैकम होती है। इट इज़ नॉट कैल्सीफाइड बट कंपोज्ड ऑफ कॉन्क्योलिन, यानी कि यह कैल्सीफाइड नहीं होती है बट किससे बनी होती है, कॉन्क्योलिन से बनी होती है, जिसे कि हॉर्नी प्रोटीन भी कहते हैं।
सेकेंड लेयर क्या है, ऑस्ट्रेकम और पेरिस्मेटिक लेयर। इट इज़ द मिडिल लेयर, यह बीच वाली लेयर होती है। इट इज़ थिकेस्ट एंड कैलकेरियस हैविंग क्रिस्टलाइन कैलकेरियस प्लेट्स रनिंग वर्टिकली, यानी कि यह थिकेस्ट होती है, यानी कि सबसे मोटी होती है, और कैलकेरियस होती है, हैविंग क्रिस्टलाइन कैलकेरियस प्लेट्स, जिसमें कि क्रिस्टलाइन कैलकेरियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वर्टिकली रन करती हैं। और थर्ड लेयर है हाइपोस्ट्रैकम और नेक्रियस लेयर। इट इज़ द इनर मोस्ट कैलकेरियस लेयर, यह सबसे अंदर वाली कैलकेरियस लेयर होती है। इन इट द कैलकेरियस, यानी कि इसमें जो कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं वो रन लॉन्गिट्यूडनली, वह लॉन्गिट्यूडनली रन करती हैं, यानी कि जो थर्ड लेयर होती है कैलकेरियस लेयर, उसमें जो कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनली रन करती हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी पाइला की शेल, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइला का रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि मैं इस वीडियो में आप सभी को स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट समझा देना चाहती हूँ। पाइला इज एम्फीबियस इन नेचर, यानी कि जो पाइला होता है वो उभयचर है नेचर से, यानी कि उसकी प्रकृति जो होती है वो उभयचर प्रकृति होती है। देयरफॉर इट पॉसेसेस बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और एरियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन, जिसके कारण इसमें जो रिस्पायरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल को हम क्या कह सकते हैं, एरियल मोड ऑफ रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। तो पाइला एम्फेबियस होता है, इसलिए इसमें दोनों प्रकार के रिस्पायरेशन पाए जाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ पाइला इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑर्गेन्स। जो पाइला का रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट होता है सिटेनिडियम और गिल फॉर एक्वेटिक रिस्पायरेशन, यानी कि एक्वेटिक रिस्पायरेशन के लिए, जलीय श्वसन के लिए इनमें सिटेनिडियम या फिर गिल प्रेजेंट होता है। सेकेंड होता है पल्मोनरी सैक फॉर एरियल रिस्पायरेशन, यानी कि वायु में सांस लेने के लिए इनमें पल्मोनरी सैक भी प्रेजेंट होता है। और थर्ड पॉइंट है न्यूट्रल लोब्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइफॉन, यानी कि साइफॉन्स के फॉर्मेशन के लिए इनमें न्यूट्रल लोब्स पाए जाते हैं। तो ये जो तीनों ऑर्गेन्स हैं इनकी स्टडी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और नोट्स से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।